चलिए प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी की कार्यपुस्तिका वाटिका का पार्ट 1 विमल इंदु की विशाल किरणें, इसको फिल करेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें मैं पहला प्रश्न दिया है, पंक्ति को पूरा करिए। तो देखिए, आपने एक कविता पढ़ी है विमल इंदु की विशाल किरणें, उसी के अनुसार आपको इस कविता को पूरा करना है। जैसे विमल इंदु की विशाल किरणें, यहाँ आ जाएगा प्रकाश तेरा बता रही है अनादि तेरी अनंत माया, जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही है। तो यहाँ से देखकर आप इस कविता को पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 में हमसे पूछ रहा है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। जैसे विमल का अर्थ स्वच्छ होता है, वैसे इंदु का अर्थ चंद्रमा होता है। अनादि का अर्थ जिसका कोई आरंभ न हो। जगत का अर्थ संसार होता है। अनंत जिसका कोई अंत न हो। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विलोम शब्द लिखिए। जैसे अंत का आरंभ होता है, ऐसे ही अनादि का विलोम आदि होता है। आशा का निराशा, प्रसार का संकुचन, प्रकाश को अंधकार और प्रशंसा को निंदा, इसका विलोम शब्द होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, वर्तनी शुद्ध करिए। जैसे दयानिधि का शुद्ध रूप दयानिधि होता है। विमल यानी कि विमल, ये पुकार हो जाएगा। ये अनादि, ये नदियाँ, ये धुन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, समानार्थी शब्दों का मिलान करिए। इंदु का समानार्थी शब्द क्या चंद्रमा होगा। प्रकाश का उजाला, जगत का संसार, तरंग लहर और सागर का समानार्थी शब्द समुद्र होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6, नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तो हमें इनकी जैसी ध्वनि वाले ही शब्द लिखने हैं। जैसे सागर गागर नागर, इंदु का बिंदु हिंदू हो जाएगा। धुन का चुन सुन, खाया लाया, पीला गीला, प्रकाश आकाश तलाश, दया का नया और हया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने उन्हें तद्भव कहते हैं। नंबर 7, नीचे दिए गए शब्दों में से तद्भव तत्सम की पहचान करके उनके आगे तद्भव तत्सम लिखिए। जैसे इंदु तत्सम शब्द है। नेक्स्ट अनंत भी तत्सम शब्द है। चांद तद्भव शब्द है और हंसना तद्भव शब्द है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चंद्र बिंदु लगे अनुनासिक तथा बिंदु लगे शब्द अनुस्वार होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में अनुनासिक तथा अनुस्वार शब्दों को छांटकर उनके आगे लिखिए। जैसे हिंदू है, हिंदू अनुस्वार होगा। अनंत, यहाँ पे भी अंक की बिंदी लगी है तो अनुस्वार। हंसना अनुनासिक, नदियाँ अनुनासिक, प्रशंसा अनुस्वार, तरंग अनुस्वार, चांदनी अनुस्वार अनुनासिक शब्द होगा। ठीक है, नदियाँ अनुनासिक होगा, चांदनी अनुनासिक होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित में बांटिए। तो देखिए, ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें हमें यहाँ पे प्रकृति निर्मित शब्दों को बताना है छांटकर, और यहाँ पर उन्हीं में शब्दों में छांटकर मानव निर्मित शब्द लिखने हैं। जैसे कि नदी, जंगल, आकाश, फूल और पानी, ये सब प्रकृति निर्मित है। और मेज, अखबार, चाय, पेन, घर, ये सब प्रकृति माफ करना मानव द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न नंबर 10, सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, हमें और कहाँ से प्रकाश मिलता है। तो हमें और लालटेन से, चंद्रमा से, मोमबत्ती से, बल्ब से, दिए से और टार्च से हमें
प्रकाश मिलता है। सूर्य प्रकाश का मुख्य स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। शब्दों का खेल। तरंगमाला, तरंग, रंग, माला, यहाँ से शब्द आपस में छिपे हैं। यहाँ ये शब्द आपस में छिपे हैं। नीचे दिए गए शब्द में आप भी छिपे शब्द को ढूंढिए। तो हम ढूंढ सकते हैं ताजमहल में ताज, महल और हल छिपा है। ठीक है, तो यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ की वीडियो के साथ जल्दी हम आपको मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।